सबको जय मसीह की। आइए आज के दिन हम परमेश्वर के निकट चलें और आज के समय जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं तो हम कुछ बातों को लेकर के आज परमेश्वर से प्रार्थना करें। और जिन विषयों को लेकर के आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे वो विषय है संतान की आशीष। परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से हमारे जीवन में हमारी सृष्टि की, मनुष्य की सृष्टि की, और मनुष्य की सृष्टि करके उसको सारी चीज़ें परमेश्वर ने बहुतायत से दी। इसमें सबसे बड़ी आशीष जो है वो संतान की आशीष है। परमेश्वर चाहता है कि वो बहनें या वो स्त्रियां जो आज गर्भ की आशीष के लिए, गर्भ के फल के लिए परमेश्वर की ओर देख रही है, जो आज उस गर्भ की आशीष को पाने के लिए हम बहुत सी जगहों के अंदर जा रही है, हम परमेश्वर चाहता है कि हम आज इस विषय के लिए प्रार्थना करें। जब हम इसी विषय के लिए आज प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें अपनी उस पवित्र सामर्थ्य में जो स्वर्ग से प्रकट होती है गर्भ की आशीष प्रदान करेगा। आइए इस विषय को हम समझें कि गर्भ की आशीष क्या है, गर्भ का फल क्या है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। आज के दिन अपने जीवन को परमेश्वर के निकट ला करके रखें और आज एक विश्वास के साथ परमेश्वर के पास बैठें कि जो परमेश्वर है वो आज हमारे लिए उस बात को पूरा करेगा। परमेश्वर है जो हमारे लिए उस काम को पूरा करेगा जो परमेश्वर हमारे लिए करना चाहता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर की सहायता से, प्रभु की सहायता से हमारे लिए सब कुछ हो सकता है। ये स्वर्ग की वो अद्भुत आशीषें हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। आइए आज विश्वास के साथ हम परमेश्वर के निकट आकर के इस बात को समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि परमेश्वर किस तरीके से हमें अद्भुत आशीषें देता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और प्रभु चाहता है कि कोई भी आशीष जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वो हमसे छिपी ना रहे। प्रभु आज आज बहनों को अद्भुत रीति से अपनी संतान की आशीष से आशीषित करना चाहता है। और प्रभु चाहता है कि इस विषय को समझ करके, इस विषय को जान करके और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब समझ कर के साथ और जान करके जब हम इस विषय पर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें उन बहनों को, उन स्त्रियों को जो आज संतान की आशीष के लिए परमेश्वर की ओर देख रही है, उनको अद्भुत आशीष देगा। इस विषय में जब हम जाएंगे, इस विषय को जब हम समझने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं तो हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र वचन से कुछ वचनों को देखेंगे। सबसे पहला वचन आज आपके सामने जो मैं रखने जा रहा हूँ वह है, परमेश्वर का वचन कहता है, देखो लड़के यहोवा का दिया हुआ भाग हैं और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जब हम परमेश्वर, लड़के जो है वो यहोवा का दिया हुआ भाग है, गर्भ के अंदर जो संतान की आशीष आती है वो परमेश्वर का एक भाग होता है और परमेश्वर एक भाग के रूप में उस संतान की आशीष को हमें देता है। क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की थी, उसे जब मिट्टी से रचा था तो उसके स्वयं में परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंक दिया और स्वयं परमेश्वर उस मनुष्य के अंदर उसका भाग बन गया। सेकंड बात कहता है कि गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है, क्योंकि परमेश्वर एक फल के रूप में संतान की आशीष हमें देता है। प्रभु वचन कहता है कि जिस प्रकार हम अपने जीवन के अंदर और चीज़ों के अंदर फल देखते हैं, हमारी जो दूसरी बातों में फल देखते हैं, ऐसे परमेश्वर भी गर्भ की जो संतान है, गर्भ में जो संतान दी जाती है, गर्भ में जो संतान हमें परमेश्वर देता है वो एक फल के रूप में है। जैसे हम अपने जीवन के अंदर सारी बातों में परमेश्वर को अगर उस आशीष को देखना चाहते हैं, उस भाग को देखना चाहते हैं जो परमेश्वर हमें देता है, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। क्योंकि वो आप ही के अंदर परमेश्वर अपना भाग संतान के रूप में देगा और वो उस गर्भ के फल के रूप में संतान की आशीष आपको देगा। लेकिन ये परमेश्वर की ओर से होता है और इसके लिए हमें जीवते परमेश्वर की ओर देखना है। जैसे हम पेड़ों पर और फल लगे हुए देखते हैं, जैसे पेड़ों पर जो फल लगते हैं, ऐसे ही गर्भ का भी एक फल है। और परमेश्वर चाहता है कि हम जिस प्रकार प्रकृति के अंदर परमेश्वर ने हर चीज़ को फलवंत किया है, ऐसे ही एक स्त्री के गर्भ में भी परमेश्वर की ओर से वो फल आए, वो प्रतिफल आए जो परमेश्वर उसे देना चाहता है। हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु तेरा भाग मुझे दे, तेरा फल मुझे दे, वो गर्भ का फल मुझे दे जिसके लिए मैं आज तेरी ओर देख रही हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर की उस उपस्थिति के द्वारा, जैसे पेड़ों में परमेश्वर फल लगाता है, ऐसे ही आपके गर्भ में, आप बच्चे के आशीष के, गर्भ के फल के रूप में वो आपको संतान की आशीष देगा और आप परमेश्वर के साथ अद्भुत जीवन को देख पाएंगे, परमेश्वर की अद्भुत आशीष को अपने जीवन में देख पाएंगे। इसके लिए अगर हम एक वचन की ओर जा कर के देखेंगे कि सबसे पहली
जो स्त्री थी जिसका नाम हवा था और उसके पति का नाम आदम था, ये सबसे इस सृष्टि के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले स्त्री और पुरुष थे। इनकी जो सबसे पहली संतान जो जन्म हुआ था, बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसका नाम कैन था। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तो हवा के पास गया तो उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। परमेश्वर अपना भाग देगा, अपना फल देगा, और अब परमेश्वर की सहायता से, प्रभु यीशु मसीह की सहायता से, अब परमेश्वर की सहायता से आप एक पुरुष यानी कि एक पुत्र को, अपने ही स्वरूप के अंदर एक बच्चे को आप उत्पन्न कर सकते हैं, एक बच्चन को आप पा सकते हैं, क्योंकि ये यहोवा की सहायता से यानी कि परमेश्वर की सहायता से हमें मिलता है। हम परमेश्वर पर आज भरोसा करें, विश्वास करें, और आज प्रभु अपने आंसुओं के साथ उस परमेश्वर के पास आएँ। जिन चीज़ों को लेकर, जिस बच्चे के आशीष को लेकर के आपने आंसू बहाए हैं, आज प्रभु के सामने अपने आंसू बहाए, वो आपकी सहायता करेगा उस आशीष को पाने में। परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब गर्भवती होकर उसने कैन को जन्म दिया और उसने कहा, मैंने यहोवा, पहली स्त्री ने कहा कि मैंने परमेश्वर की सहायता से अपने पुत्र और अपनी संतान के आशीष को पाया है। आज आप भी परमेश्वर से सहायता मांगे, उसकी ओर देखें, यीशु मसीह के नाम से आज आप प्रार्थना करें। प्रभु आपको गर्भ का फल देगा, अपना भाग देगा, और आप परमेश्वर के अंदर एक अद्भुत आशीष को देखेंगे। ऐसी इस बाइबल में एक कहानी है एक स्त्री को लेकर के। जब हम उस स्त्री के विषय में आगे देखेंगे कि कैसे जब वो स्त्री अपनी परिस्थितियों से होकर के जा रही थी, तब वो परमेश्वर के भवन में गई, और जब वो परमेश्वर के भवन में गई तब परमेश्वर ने उसकी ओर दृष्टि करी और परमेश्वर ने उसको देखा। ये अगर हम निकाल करके पढ़ते हैं 1 शमूएल उसका 1 अध्याय उसके 5 पद के अंदर ये बात लिखी हुई है। वहाँ लिखा हुआ है, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख को बंद कर रखी थी, क्योंकि उसका जो पति था उसके बदले में परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के लिए बहुत दान पुण्य करता था, और वो अपनी पत्नी से प्रेम करता था, और वो चाहता था कि उसकी पत्नी को गर्भ की आशीष मिले। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर रखा था। आज बहुत सी परिस्थितियाँ हो सकती है कि बहनों की कोख आज बंद हो, लेकिन परमेश्वर की सहायता से हम उस आशीष को पा सकते हैं। परमेश्वर की सहायता से हम उन आशीषों को पा सकते हैं। आज भी परमेश्वर की आत्मा आपकी सहायता करना चाहता है। जब ये इस परिस्थिति में, जब उसकी कोख बंद थी, उसकी कोई संतान नहीं थी, तो वो बहुत व्याकुल थी, परेशान थी, और निरंतर वो अपने पति से कहती थी कि मैं इस चीज़ को लेकर के परेशान हूँ। लेकिन उसका पति उसको सांत्वना दिया करता था, उसका पति उसको तसल्ली दिया करता था। आगे हम अगर इसके वचन को निकाल करके पढ़ते हैं तो ये जो स्त्री थी जिसकी कोख बंद थी, जो स्त्री थी जिसको संतान की आशीष नहीं थी, ये रात दिन व्याकुल रहती थी। लोग इसको तरह तरह की बातें बोल करके इसको आर्थिक रीति से परेशान करते थे, इसके मन को अशांत करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी इसने परमेश्वर की ओर देखना आरंभ रखा, इसने परमेश्वर की ओर पुकारना आरंभ रखा। इसलिए उसके सेकंड, अगर हम इसका 1:8 पद निकाल 1 शमूएल 8:1 निकाल कर पढ़ते हैं, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और तेरा खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से अधिक अच्छा नहीं हूँ? क्योंकि ये सिर्फ उसकी पत्नी को सांत्वना देने के लिए, उसकी पत्नी को तसल्ली देने के लिए वो इस तरीके की बातें कहा करता था, ताकि वो दुखी ना रहे, वो परेशान ना रहे। लेकिन वो स्वयं भी उसको देख करके परेशान रहता था कि मेरी पत्नी को गर्भ की आशीष नहीं मिलने के कारण ये लोगों के सामने शर्मिंदा होती है, या अपने आप के अंदर ये व्याकुल रहती है। तो उसको तसल्ली देने के लिए उस तरीके की बातें उससे कहा करता था। लेकिन वो एक दिन उठी, और उठ करके, अगर हम 1 शमूएल उसका 1:9 और 10 निकाल करके पढ़ते हैं, तब वो परमेश्वर के भवन के अंदर गई। तब वह शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर यानी परमेश्वर के मंदिर की चौखट के एक अलंग के पास अली याजक यानी कि वहाँ पर एक सेवा करने वाला बैठा हुआ था, और ये मन में व्याकुल होकर
होकर यहोवा यानी कि परमेश्वर से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी, क्योंकि जब उसकी उस परिस्थिति, बिगड़ी हुई परिस्थिति जहाँ पर वो एक संतान के आशीष को पाना चाहती थी, जब वो अपने जीवन के अंदर उसको नहीं पा रही थी, तो वो परमेश्वर के मंदिर में गई, परमेश्वर के भवन में गई। और परमेश्वर के भवन में वहाँ पर एक याजक यानी कि एक सेवक बैठा हुआ था। और जब उस सेवक परमेश्वर के सामने जब वो मन में व्याकुल होकर के और बिलख बिलख करके रोने लगी, प्रार्थना करने लगी कि प्रभु तू मेरी ओर दृष्टि कर, परमेश्वर तू मेरी सहायता कर, परमेश्वर तू मेरी मदद कर। और इस बात को परमेश्वर इस बात को परमेश्वर भी देख रहा था, और वो याजक, वो सेवक भी इस बात को देख रहा था कि ये स्त्री परमेश्वर के सामने बिलख बिलख करके रो रही है, ये स्त्री परमेश्वर के सामने बिलख बिलख करके रो रही है। और उसी के अगर हम फर्स्ट शमूएल उसके 1 के 11 अध्याय में हम निकाल करके पढ़ते हैं, और उसने ये मन्नत मानी कि सेनाओं के यहोवा यानी कि परमेश्वर, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसको जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। उस स्त्री ने वहाँ प्रार्थना करी, जब वो रो रो करके बिलख बिलख करके प्रार्थना कर रही थी, हन्ना ने वहाँ प्रार्थना करी, और हन्ना ने कहा यदि तू मुझे पुत्र दे तो मैं उसको यहोवा के लिए अर्पण करूंगी, यानी कि मैं धन्यवाद करूंगी कि परमेश्वर ये तेरी ओर से मुझे मिला है। तब पवित्र आत्मा, तब एली याजक ने कहा कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वन दे। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। क्योंकि जब उसने वहाँ पर परमेश्वर से कहा कि तू अगर मुझे पुत्र देगा तो मैं उसे तेरे लिए अर्पण करूँगी, तब वहाँ पर जो याजक बैठा था उस याजक ने कहा कुशल से चली जा, परमेश्वर तुझे मुँह मांगा वर देगा। जो तूने प्रार्थना करी है, जो रो रो करके तूने परमेश्वर से मांगा है, परमेश्वर अवश्य तेरी इस प्रार्थना को सुन रहा है, और वो तुझे मुँह मांगा यानी कि जो तूने अपने मुँह से जो तूने मांगा है, जो तूने मन चाहा वर मांगा है, जो तूने आशीष मांगी, वो परमेश्वर तुझे देगा। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह उदास ना रहा। क्योंकि वो परमेश्वर के पास प्रार्थना करके जब गई तो उसको इस चीज़ का विश्वास हो गया कि वो सेनाओं का यहोवा, वो परमेश्वर, वो स्वर्ग का परमेश्वर उसे ज़रूर आशीष देगा। और वो निश्चिंत होकर के अपने बोझ को, अपनी चिंता को परमेश्वर के हाथों में सौंप करके, और उसने जब अपने घर जाया और खाना खाया, और उसका मुँह फिर उदास ना रहा। क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन के अंदर ये विश्वास हो गया कि जिस परमेश्वर के भवन में जा कर के मैंने प्रार्थना करी, जिस जीवते परमेश्वर से मैंने प्रार्थना करी है, वो मुझे आशीष देगा। और इसके बाद अगर हम फर्स्ट शमूएल उसका 1 अध्याय उसके 19 और 20 पद को यहाँ निकाल कर पढ़ते हैं, और अल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई, और उस समय पर उसके एक पुत्र हुआ, और उसका नाम शमूएल रखा गया, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। और अल्काना अपनी स्त्री हव्वा के पास गया। जब उसका पति जब हन्ना के पास गया, तब हन्ना गर्भवती हुई, और उस समय उसके एक पुत्र उत्पन्न, और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि उसने ये बात कही कि मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। हाँ, वास्तव में आप जब परमेश्वर से मांगेंगे, उस प्रभु यीशु मसीह से मांगेंगे, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से मांगेंगे, तो वो आपको एक संतान की आशीष देगा। और उस आशीष को पा करके आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, और आप कहेंगे कि हाँ, हमने जीवते परमेश्वर की सहायता से, जीवते प्रभु की सहायता से परमेश्वर को पाया है। जीवते परमेश्वर की सहायता से हमने इस पुत्र को पाया, इस संतान को पाया है। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा, और स्वयं परमेश्वर आपके लिए उन सारी बातों को पूरा करेगा, क्योंकि गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपना भाग आपको देता है। और उसके बाद में हम जब इस भजन संहिता 113:9 को पढ़ते हैं, तो वो उसने हन्ना को उस संतान को दे करके, उस संतान को हन्ना को दे करके, और वहाँ पर वो कहता है कि वह बाँझ को अपने घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यहाँ की स्तुति हो। जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप परमेश्वर से एक संतान के आशीष को प्राप्त करेंगे, और जो आपके घर का सूनापन है, जो आपके जीवन का अकेलापन है, जो आपके जीवन के अंदर आप इन परिस्थितियों से होकर के जा रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है कि वो आपको आनंद करने वाली माता बनाएगा। आप अपने बच्चों के साथ आनंद करोगे, आप अपने बच्चों के साथ खुश रहोगे, आप अपने बच्चों के साथ में आनंद मनाओगे, और निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करते रहोगे कि प्रभु ने आपकी ओर दृष्टि करके आपको अद्भुत आशीष दी है। परमेश्वर के
ये वचन भजन संहिता 113:9 में इस बात को सिखाता है कि हन्ना जब परमेश्वर के भवन में रो रो करके प्रार्थना कर रही थी, उसको मुँह मांगा वरदान मिला, मुँह मांगा वर मिला, और परमेश्वर ने उसकी शुद्धि ली और उसने कहा कि मैंने परमेश्वर की सहायता से उस बच्चे को पाया है। और वे अपने ही घर में अपने आनंद करने वाली एक माता बन गई, और परमेश्वर ने उसको और बहुत सी संतानों की आशीष दी। आप जब परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आनंद करने वाली माता बनाएगा, आपको एक खुश रहने वाली स्त्री बनाएगा, और आप बहुत सी चीज़ों को देख करके परमेश्वर में आशीषित हो जाओगे। अपने जीवन में अपने आप को परमेश्वर के निकट ले करके आएँ और प्रभु से कहें, प्रभु मैं भी हन्ना की तरह एक आनंद करने वाली माता बनना चाहती हूँ। मैं भी अपने घर में अपने बच्चों के साथ आनंद करने वाली माता बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि परमेश्वर तू मेरे लिए इसको पूरा कर सकता है। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से पुकारें परमेश्वर को और कहना शुरू करें, प्रभु आपके लिए उस सारी बातों को पूरा करेगा। क्योंकि सबसे पहले स्त्री ने भी जो संतान पाई थी, हन्ना ने जो हवा ने जो संतान पाई थी, वो भी यहोवा की सहायता से पाई थी। और हन्ना ने कहा, मैंने परमेश्वर से मांग करके इस संतान को पाया, इस बच्चे को पाया है। और आप एक आनंद करने वाली माता बनेंगी, अपने घर के अंदर परमेश्वर के निकट एक आनंद करने वाली माता होंगी, और आप यहाँ की स्तुति करेंगी। आइए आज हम मिल करके प्रार्थना करें। जब आप प्रभु यीशु मसीह के निकट हैं और आपका हृदय आज परमेश्वर के निकट खुला हुआ है, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, यीशु मसीह की ओर लगाएं। वो आशीष जो इस पृथ्वी पर आप नहीं खरीद सकते, ना नहीं ले सकते, वो आज परमेश्वर के पास है, प्रभु के पास है आपको देने के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करें और परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करें। धन्यवाद धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु राजा, तेरा वचन कहता है पिता, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा पिता। हम उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम उन स्त्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आज तेरे निकट आकर के प्रभु तुझे पुकार रही है पिता परमेश्वर प्रभु, कि उनके गर्भ में पिता तेरा भाग आए पिता परमेश्वर प्रभु, उनके गर्भ में वो फल आए पिता, जो पिता तू इस पृथ्वी पर पिता परमेश्वर हर चीज़ को फलवंत करता है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उस बांझ गर्भ को पिता परमेश्वर प्रभु तो कोख को खोल पिता परमेश्वर प्रभु, और उनमें पिता परमेश्वर तेरी ओर से पिता परमेश्वर अद्भुत संतान की आशीषों को होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हर पिता परमेश्वर बहन को आज गर्भ की आशीष मिले पिता, हर उस स्त्री को गर्भ की आशीष मिले प्रभु जी, जो आज तेरी ओर देख रही है प्रभु, क्योंकि तूने कहा है पिता परमेश्वर प्रभु, गर्भ का लड़के यहोवा का दिया हुआ भाग है प्रभु, और गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है पिता। सच में पिता हन्ना ने पिता परमेश्वर तुझे मांगा, रो रो करके पुकारा प्रभु, और तूने पिता परमेश्वर उसको मुंह मांगा वर दिया पिता, और उसने जब उस संतान की आशीष को पाया प्रभु, तो उसने कहा कि मैंने यहोवा से मांग कर पाया है पिता। सच में पिता हवा ने भी पिता परमेश्वर कहा कि मैंने यहोवा की सहायता से प्रभु एक पुरुष को पाया है प्रभु। आज ये बहन है प्रभु, तेरे अनुग्रह से प्रभु, तेरी सहायता से पिता अपने गर्भ में उस गर्भ के आशीष को देखने पाए प्रभु। मैं तमाम बहनों को आज आशीष बोलता हूँ, ब्लेस करता हूँ, रबा रबा शबादी खमंदर महान द लॉर्ड जीसस, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर प्रभु, आज इनके बांझ गर्भ को पिता तू फलवंत कर पिता, इनके अंदर उस फल को लेकर के आ प्रभु, क्योंकि तूने कहा है पिता, जो कुछ तू मेरे नाम से मांगोगे प्रभु मैं करूँगा पिता। आज हम तेरा अनुग्रह इन बहनों पर चाहते हैं पिता, आज हम तेरा अनुग्रह इन स्त्रियों पर चाहते हैं प्रभु, आज हम तेरा अनुग्रह पिता परमेश्वर इन परिवारों पर चाहते हैं पिता, ताकि ये आनंद करने वाली माता हो जाए पिता, अपने घर में अपने बच्चों के साथ आनंद करने वाली ये हो जाए प्रभु, आनंद करने वाली माता हो जाए प्रभु। इनका आनंद पूरा कर पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है हमारा आनंद प्रभु के साथ है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते पिता, सारी बातों को तेरे नाम में मांगते प्रभु, सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते पिता। उद्धार करता हमारे प्रिय, आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए जो आज आपने वचन सुना है परमेश्वर का, कि प्रभु गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है, तो परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आशीषित करेगा।